आज का टॉपिक है कि ये जो ऑक्सीजन है बनता कैसे है। ऑक्सीजन कैसे बनता है और ऑक्सीजन का उपयोग कैसे करते हैं। और लोगों को देखा जाए इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं आज ऑक्सीजन कैसे बनता है और कहाँ बनती है, इसको लोग कैसे उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन की कैसे कमी हो रही है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन अपने वायुमंडल में पर्याप्त रूप में है 21%। यही वायुमंडल कहते किसे हैं? तो सबसे पहले आप बताइएगा, हमारे चारों तरफ के वह जिसे हम देख सकते हैं नजरिया, अगर दो चीजें दिखाई दे रहे हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं? ये वायुमंडल कहलाते हैं। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर का वह सतह जो एक अपना आवरण बनाते हैं, वायुमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का वह सतह जो एक अपना आवरण बनाते हैं, वायुमंडल कहलाते हैं। तो इस वायुमंडल में दोस्तों देखा जाए तो लगभग 21%, कितने परसेंट? 21% ऑक्सीजन है तथा 78% दोस्तों नाइट्रोजन गैस है कि नहीं है? और प्लस बचा 1% में सब गैसें घुली हुई है। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अदर गैसें, जो आप इन दोनों को छोड़कर। तो दोस्तों, हम आपसे पूछे, आप बताइए कौन सी गैस लेते हैं, तो या आप लेते क्या है, तो क्या जवाब देंगे? बैठे बैठे वहीं पर जवाब दीजिए ना, मुंह से बोलिए। तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन नहीं लेते हो भाई, आप गलत बोल रहे हो। कैसे ऑक्सीजन लेते हो भाई? इसीलिए बोल, आप एयर लेते हो। देखो गलत हो गए ना आप क्या लेते हो? ये कोई पूछ सकता है आपसे, आप बताओ क्या लेते हो इस समय, जीने के लिए क्या लेते हो? तो आप बोलेंगे भैया हम जीने के लिए हवा लेते हैं। क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया। आपने सोचा सर हम तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, बता रहे हैं अभी हम लेते क्या इस समय? बताओ, इस वायुमंडल में हम बोले सब गैसें खुले हैं, क्या हम जो अपने नोज से ले रहे हैं तुरंत ऑक्सीजन को बल खींच रहे हैं क्या? नहीं भैया, हम पूरे के पूरे गैस को खींच रहे हैं जब जितने वायुमंडल में सब घुली हुई है। अब हम नोज के माध्यम से जा रहे हैं हमारे शरीर। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़े के अंदर गया, फेफड़ा हमारा क्या करता है? इसका काम क्या है भाई साहब? ऑक्सीजन को फिल्टर करना, अर्थात सभी गैसों को हटा देना और ऑक्सीजन को अंदर ये फिल्टर करने का काम करता है हमारा, है कि नहीं भाई साहब? तो यहाँ फेफड़ा ने फिल्टर किया है। फेफड़ा क्या किया? अब पूरा गैस जा रहा है अंदर, हम ले क्या रहे हैं? गैस ही तो ले रहे हैं, ठीक है ना? अंदर गया और फेफड़ा ने क्या किया? उसको फिल्टर करके ऑक्सीजन को ब्लड में क्या कर दिया? मिक्सिंग कर दिया। और बाकी गैसेस जो होते हैं वो क्या कर दिया? बाहर फिल्टर कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर दिया? हुआ बाहर निकाल दिया। ऑक्सीजन काम का था, उसको अंदर कर दिया और बाहर सब गैसेस को क्या कर दिया। अब आप मुझे बताइए, आप कौन सी गैस लेते हैं? कोई पूछेगा तो कोई आप जवाब क्या देंगे? एयर देंगे, गैस देंगे कि नहीं देंगे? तो कोई पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा हवा। हवा में सब चीजें घुलित होते हैं, ठीक है ना? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन बोल दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? और यही ऑक्सीजन लेने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। और क्यों लेने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं? अब जैसे ये कोरोना काल में नहीं, चाहे जब की बात करें दोस्तों, अगर देखा जाए जब आदमी बीमार होता है, क्या होता है? जब आदमी बीमार होता है तो उसका फेफड़ा थोड़ा कम काम करना शुरू कर देता है। जब कम काम करेगा तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। भाई ऑक्सीजन पूर्ति नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन पूर्ति नहीं होगा तो फिर बताओ सांस फूलेगा कि नहीं फूलेगा? सांस फूलना शुरू हो जाता है तो उससे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाता है। फिर ऐसा कि भाई उसका फेफड़ा काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन दे दिया जा तो वो क्या हो, उसको रिलीफ हो जाएगा, है कि नहीं? फेफड़ा सही, अगर जो बीमारी वो सही हो जाएगा, फेफड़ा अपने आप सही करना काम शुरू कर देगा तो फिर वह उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो हम लोग क्या किए भाई साहब, एक नए उत्पादन के साथ, वैसे तो ऑक्सीजन बनाने के कई उपाय हैं, कई विधि हैं, लेकिन ये सब लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए बस है दोस्तों। सबसे पहला आपने पढ़ा होगा, अपनी कक्षा में ही पढ़ा होगा, जब H2O के ऊपर क्या किया जाता है? विद्युत प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है? विद्युत धारा। एक एनोड और कैथोड, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? इधर हाइड्रोजन के बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं और इधर क्या निकलना शुरू हो जाता है? ऑक्सीजन के बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन एक तरफ और हाइड्रोजन क्या होता है? एक तरफ हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो यहां से पूर्ति नहीं, बस केवल और केवल लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए है। इससे किसी बीमारी को नहीं बचा, बहुत कम मात्रा में मिलती है ना, इससे उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो और कौन सा विधि है? नेचुरली देखा जाए तो नेचुरली देखा जाए दोस्तों, ये पत्तियां हैं, देखे कि नहीं है?
पत्तियां जो है दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश में ये क्लोरोफिल, पत्तियां में क्या पाया, क्लोरोफिल पाया जाता है ना, इसलिए क्या होती हैं, हरी। कोई पूछ सकता है कि पत्तियां क्यों हरी होती हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती है, हरी। अब पत्तियां क्या करती है भाई, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ये अपना क्या सूर्य के प्रकाश में क्या बनाती है भाई साहब, अपना ये भोजन बनाती है। भोजन के दौरान ये क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, छोड़ती है। लेकिन ये भी पर्याप्त रूप में क्या है, सक्षम नहीं हो पाता है, लेकिन यही 21% ही रह जाता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बैठे बैठे जवाब दीजिए ना, आवाज नहीं आ रहा है, शांति से सुनोगे तो बेकार हो जाएगा, बोल कर सुनना है। कैसे सुनना है, जैसे लगे कि नहीं जानकारी अलग है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये क्लोरोफिल के कारण, ये जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। और ये भी तो इसलिए देखा जाए तो मनुष्य, इंसान क्या कर रहे हैं, अपने कामों के लिए पेड़ पौधे काटते चले जा रहे हैं। वायुमंडल में क्या होता जा रहा है, ऑक्सीजन की दर थोड़ा घटता जा रहा है। अभी तो 21%, लगभग 21% भी नहीं, 20.87 पर आ गया है, तो इसे हम लगभग 21% बोल देते हैं, ठीक है ना। कम हो रहा है धीरे धीरे। अब क्या हो रहा है भाई, वायुमंडल में भी तो कम होगा ना, पेड़ पौधे कट रहे हैं दुनिया भर का, तो क्या कम नहीं होगा। अभी 21% बोल रहे हैं, लेकिन 21% से डाउन हो गया है देखा जाए तो ये नेचुरली है, ये तो नेचुरली था। लेकिन हम लोग जो लैब में बना रहे हैं वो तो प्रैक्टिकली है, लेकिन ये पर्याप्त रूप में नहीं है। तो हम लोगों को 100% ये पर्याप्त रूप में जहां हम ट्रांसफर कर सके, देखें सिलेंडर में, डायरेक्टरी लाइन में आपने देखा होगा, ये क्या किया जाता है, जो पेशेंट होते हैं उनके मुंह में लगा दिया जाता है एक पाइप के माध्यम से, देखा है कि नहीं लगा है। अब उसको क्या हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। या सांस का पेशेंट है तो उसे क्या दिया जाता है, ये सब दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है ना। तो ये बनता कैसे है, चलिए इनसे समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे इस वायुमंडल में सब गैसें क्या है, घुली हुई है, घुली हुई है कि नहीं है। कितने गैसें घुली है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बचे 1% ऑक्सीजन, बचे 1% अदर गैसें सब घुली हुई है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एयर को खींचते हैं। तो एयर को खींचने के लिए सबसे पहले जो उपकरण का नाम होता है एयर कंप्रेसर होता है। एयर कंप्रेसर क्या करता है, ये हवा को खींचता है। क्या करता है भाई साहब, जितने भी गैसें हैं इस वायुमंडल में, कहीं हम अलग से ऑक्सीजन नहीं बना पाते हैं भैया, इसी वायुमंडल से ही लेने वाले हैं। अब ये कहो कि हम नया उत्पादन कर दें, नहीं हो सकता है ऐसा, हम इस वायुमंडल से ही लेते हैं। कहां से लेते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं इस वायुमंडल से लेते हैं। एयर कंप्रेसर होता है पहला उपकरण जो होता है, ये हवा को क्या करता है, अपने अंदर खींचता, बहुत तगड़ा खींचता है। और खींचकर कहां ले जाता है, अब तो खींचने का काम कर दिया भाई, आगे पहुंचा दिया। अब आगे क्या लगा रहता है, एयर के साथ साथ ना सब इसमें धूल कण मिले हुए हैं, मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं। अब उसको क्या करने वाला, फिल्टर लगा दिया जाता है। इसके बाद क्या लगा दिया जाता है, फिल्टर लगा दिया जाता है। और फिल्टर क्या करता है बेचारा, इस फिल्टर का नाम है प्री फिल्टर। क्या नाम है, इस फिल्टर का, जो फिल्टर लगाया गया किसके बाद लगाया गया, एयर कंप्रेसर के बाद जो फिल्टर आया, इस फिल्टर का नाम है प्री फिल्टर। ये क्या करता है, धूल कण जितने भी हैं उनको रोक देता है। क्या कर देता है, रोक देता है। रोकने के बाद फिर आगे गाड़ी बढ़ती है, फिर यही एयर कहां जाती है, आगे जाती है। आगे पहुंचते ही रेफ्रिजरेशन, यानी कि कौन से टैंक में एंट्री करवाया जाता है, अब इन गैसों को रेफ्रिजरेशन टैंक में। कहां पर भैया साहब, रेफ्रिजरेशन टैंक में, फ्रीजर टैंक में। और फ्रीजर टैंक का जो टेम्परेचर होता है उसको, जो एयर को, वो कितने टेम्परेचर पे कर देता है भाई साहब, लगभग 180 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस में कितने पर, माइनस 180 से 185 एक्यूरेट होता है, ठीक है ना, 185 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देता है माइनस में। और वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वहीं पे लिक्विड हो जाता है। और लिक्विड में जैसे वहां पे कन्वर्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन का काम है ठंडा कर देना, एकदम से सिकोड़ देना, लिक्विड रूप में कर देना। एकदम टेम्परेचर ठंडा नहीं करेगा तो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का साधन बहुत कम हो पाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, आगे फिल्टर लगा देते हैं। अब भैया ना ऐसा क्या होता है, हमें संदेह होता है, हो सकता है इतने मारने के बाद अगर सही नहीं हुआ है तो फिर एक बार और चेक कर लेते हैं, देखें सही है कि गड़बड़ है। इतना करने के बावजूद भी फिर लगाते हैं, कई प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे फिर फिल्टर लगाते हैं, एक फिल्टर नहीं, 3-3 4-4 गो फिल्टर लगाते हैं। फिर एक फिल्टर नहीं लगाते हैं, 3-3 4-4 गो फिल्टर लगाते हैं। और इन 3-3 4-4 गो फिल्टर का पूरा एक
पार्ट का नाम बनाया जाता है, इस पार्ट का क्या नाम होता है? माइक्रोन फिल्टर। इस पूरे फिल्टर का नाम क्या बोला जाता है? माइक्रोन फिल्टर बोला जाता है भैया साहब। क्या बोला जाता है? माइक्रोन फिल्टर। माइक्रोन फिल्टर करता क्या है? जो धूल कण के थोड़े पार्टिकल बचे होंगे ना, जो छोटे छोटे बाई चांस हम देख रहे हैं, संदेह होता है, उनको ये फिल्टर कर देता है भाई। क्या कर देता है? वहां पे भी संदेह होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना, बड़े हम उठा होते हैं, संकालू होते हैं। अब कोई आया तो नहीं है अंदर, तो उसको भी लगा दिया, कई ठो लगा दिया यहाँ पे। अब ससुरा एक को नहीं जा पाएगा, जो रहेगा वहीं रुक जाएगा, है कि नहीं? तो इतने पे अब यहाँ क्या लगा दिया भाई साहब? माइक्रोन फिल्टर लगा दिया। माइक्रोन फिल्टर के बाद अब हम लोग लगाते हैं, ये जो अपने पास गैस बची है, ये लेंगे कहाँ? एकत्रित करते हैं एक जगह। और उस एकत्रित वाले टैंक का क्या नाम होता है? जानते हैं क्या नाम होता है? एयर रिसीवर। क्या नाम होता है? अब हम लोग जो बनाए हैं माइक्रोन फिल्टर से, जो एयर जाएगी, गैस जाएगी, अब तो यहाँ एयर हो गया, अब इसको हम लोग कहां पे भाई एकत्रित करेंगे? एयर रिसीवर में। एयर रिसीवर में हम लोग क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। और एयर रिसीवर के माध्यम से अब यहां से फिर आगे बढ़ाते हैं। अब कहा जाता है? ऑक्सीजन जनरेटर कहा जाता है। अब अंतिम यही पॉइंट है, और यहीं पर ऑक्सीजन क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है। दो ही गैस यहाँ पर पहुंच ही पाते हैं, और भी गैस पहुंच जाते हैं, लेकिन और गैस को अलग से ही फिल्टर कर लिया जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बचते हैं। दोनों का टेम्परेचर, यानी कि इनका डेंसिटी अलग अलग होता है। हर गैस का डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है। तो अलग अलग डेंसिटी की वजह से जो ये ऑक्सीजन है सबसे निचली सतह पे ही रह जाता है। ऑक्सीजन क्या रहता है? सबसे निचली सतह पर। बाकी वाले जो और गैसेस हैं ये ऊपरी वाली सतह पे चले जाते हैं, और ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है? लिक्विड रूप में रहता है, और दूसरे अपने स्थान पे दूसरे टैंक में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उस टैंक से हम लोग क्या करते हैं? अब हमें कहां पे रखना है भाई साहब? ये जो आप लोग सिलेंडर देखते हैं, इस सिलेंडर में वो जो जनरेटर था, जनरेटर अगले वाले टैंक में, वो प्योर क्या था वहां पे? ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन 98% ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 100% नहीं, 98% ऑक्सीजन मिला वहां पे। 98% को हम लोग कहां पे रखते हैं भाई साहब? अब सिलेंडर में भर देते हैं। अब सिलेंडर में भरने के बाद सिलेंडर में भी संदेह रहता है, कहीं इसमें भी ससुराना घुस गया हो कि धूल कड़ के मिट्टी उट्टी, ठीक है ना। उसमें भी लगा देते हैं मीटर। क्या लगा देते हैं? उसमें भी मीटर लगा देते हैं कि अगर 2% है ना, अभी अगर पेशेंट को हो सकता है दिक्कत उक्कत हो जाए, तो दिक्कत ऐसा ना हो भाई महसूस, तो वहां पे भी लगा दिया जाता है कि फिल्टर करके फिर से दे। देखिएगा एकदम प्योर हो जाता है, 100% तब वहां पे हो जाता है। तो ऐसे बनाने के साधन है, ऐसे ये प्रक्रियाएं हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आया। कैसे बना? सबसे पहला पार्ट है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर क्या करता है? हवा को, जितने भी गैसेस वायुमंडल में, सबको क्या कर लेता है? एकत्रित करता है। एकत्रित करने के बाद ये खींचता है। खींचने के बाद क्या करता है भाई साहब? प्री फिल्टर में जाता है। कहाँ जाता है? प्री फिल्टर में। प्री फिल्टर का काम क्या है? मॉलिक्यूल्स को क्या कर देना? एकदम से धूल कण जो है उनको ही अलग कर देना, एकदम से रोक देना। अब उसके बाद हम फिर कहाँ पे भेजते हैं भाई साहब? एयर, यानी कि जनरेशन का नाम सुना है? रेफ्रिजरेशन, जिसे फ्रीजर कहते हैं, रेफ्रिजरेशन टैंक में भेजते हैं। रेफ्रिजरेशन टैंक के बाद हम लोग ये फिल्टर, कौन सा फिल्टर? माइक्रोन फिल्टर। अब कई फिल्टर लगे होते हैं, उन फिल्टर का नाम क्या बोला जाता है? माइक्रोन फिल्टर। माइक्रोन फिल्टर के बाद हम लोग एयर रिसीवर। एयर रिसीवर के बाद कहां पे भाई भेजते हैं? एयर रिसीवर के बाद हम लोग भेजते हैं एयर जनरेटर में, यानी ऑक्सीजन जनरेटर। अंतिम जो अपने पास पॉइंट होता है, माध्यम जो बनता है, एयर जनरेशन होता है। एयर जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं? इसके माध्यम से यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, जबकि सभी गैसेस का क्या होता है? डेंसिटी, घनत्व अलग अलग होने की वजह से सब अपने अपने कक्ष पर अलग अलग रूप से हो जाते हैं। और ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? बड़े आसानी पैमाने से एकत्रित करके, और गाड़ियों के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट जो पोर्ट होते हैं, इनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। यही बनाने का था एक हमारे पास साधन। ऐसे कंपनियों का प्रोसेस होता है, प्रोसेस तो लगभग से मिलते ही है। अब आपको समझना है ऑक्सीजन कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है। क्या समझ में है ऑक्सीजन कैसे बनता है? एक तो नेचुरली है, और दूसरा क्या था? बनाने का। अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन जो होगा इंडस्ट्रियल में,
तो हम लोग अनेक एक दूसरे को बचाने के लिए बस एक ही ये माध्यम है, बाकी ये सब तो सीखने पढ़ाई उढ़ाई के लिए है, ठीक है ना। कैसा ऑक्सीजन क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया?